तो अब बात यह है, जो करीम खान साहब हैं, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, इनका नाम नहीं ले रहे, ये नहीं बता रहे कि ये काम इन्होंने किया है, क्योंकि इनका ताल्लुक एक ऐसी कम्युनिटी से है जिनको पाकिस्तान के अंदर अक़लियत करार दिया गया है, जिनको पाकिस्तान के अंदर मुसलमान नहीं मानते, इसलिए उनका नाम नहीं लिया जा रहा। अब मुनाफिकत तो ये लोग कर रहे हैं ना, ये बता नहीं रहे। तो करीम खान साहब का ताल्लुक है अहमद कम्युनिटी के साथ, जिनको कादियानी बोलते हैं। तो अब यहाँ बात यह है, इस बंदे ने, जिनको ये कहते हैं कि यहूदी एजेंट है, इसने टक्कर ले ली है, स्टैंड ले लिया है उनके खिलाफ। ये खड़े हो गए अमेरिका के खिलाफ, ये खड़े हो गए इसराइल के खिलाफ। इन्होंने कहा कि उनको अरेस्ट किया जाए। तो इनका नाम ना बताने के पीछे एक और वजह यह भी है, क्योंकि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि यहूदी एजेंट है। अब आप मुझे बताएं, कैसा एजेंट है जो अपने आका के खिलाफ केस ला रहा है, जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और ये बात कर रहा है कि उनको अरेस्ट करें। तो इनकी मुनाफिकत की इंतहा ये है कि उन्होंने उनका नाम नहीं लिया ताकि वो हीरो ना बन जाए। तो अब यह सवाल ये है, जो करीम खान साहब हैं, अगर यहूदी एजेंट हैं तो उन्होंने कैसे हिम्मत कर ली, इन्होंने कैसे जरूरत पैदा कर ली अपने अंदर कि उनके खिलाफ चले गए हैं, इन्होंने ये बात कह दी कि उनको अरेस्ट कर लें। ये सवाल है आप लोगों के लिए। तो अब यहाँ पे बात यह है, देखें, ये बंदा इस केस को इनिशिएट नहीं भी कर सकता था, ये केस खोलता ही ना, ये बात कहता ही ना कि उनको अरेस्ट करें या उनके खिलाफ मुकदमे चलाएं। लेकिन इसके बावजूद कि वो ये काम कर सकता था कि केस ना खोलता, उसने केस खोले। उसने यहाँ तक चला गया कि उन्होंने ये कहा कि उसको अरेस्ट कर लें। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले एक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा थे जिनका नाम सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब था। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर खड़े होकर जो इसराइल है उसके खिलाफ बिल पेश किया था, उसमें बहस की थी, इतना स्ट्रॉन्ग केस पेश किया था उन्होंने उसके खिलाफ कि तारीख आज भी गवाह की। तो अब उनके बाद ये इंसान है, इसने हिम्मत पैदा की, उनको टक्कर दी है और उन्होंने स्टैंड ले लिया और खड़े हो गए हैं कि नहीं, आप लोग जुर्म कर रहे हैं, आप लोगों ने वार क्राइम किया है, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सारी सूरत हाल थी, मैं आपके सामने खोल के रख दी है कि आखिरकार मुनाफिकत कैसे की जा रही है और ये बंदा कौन है जिसने इनके खिलाफ केस खोल दिया है। तो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ ये है, हमारे जो मज़लूम फ़लस्तीनी हैं, जिन पर जुल्म सितम हो रहा है, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे।